हेलो स्टूडेंट, आज मैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का जो सेकंड पेपर है इसमें मैं पहले टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ। भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबंधी नई नीति की घोषणा की तथा भारत के संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिसमें 3 मंत्री थे। 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद होने के बाद हुई और उसमें आज़ाद हो जाने के बाद भारतीय संविधान की घोषणा हुई और उसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 में प्रारंभ कर दिया। भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्य जो हैं निर्वाचित सदस्य चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल इस संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे। इस संविधान ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में कुल 114 दिन बहस की। संविधान सभा में कुल 13 अधिवेशन हुए। अंतिम दिन 264 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया। इसमें भारत के निर्माण में संविधान सभा के 359 सदस्यों की निभाई और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है लागू किया गया। इस संविधान सभा ने जो भारतीय संविधान के उद्देश्य निर्धारित किए, इनमें पहला जो उद्देश्य था, संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। दूसरा, भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्रों को शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। तीसरा, सभी क्षेत्र तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा होगा। नियमों के अनुसार यदि वो चाहेंगे तो अवशिष्ट शक्तियाँ उनमें रहेंगी। प्रशासन के संचालन के लिए भी सभी शक्तियाँ केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी उन राज्यों को प्राप्त होंगी। संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियाँ, प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। 5वां, भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता तथा सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समानता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, ब्राह्मण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता का लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को प्राप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। संघ की एकता को बनाए रखा जाएगा। विश्व शांति कल्याण हेतु सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रकार से भारतीय संविधान के उद्देश्यों को संविधान सभा के द्वारा निर्धारित किया गया। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारतीय संविधान में कुछ व्यवस्थाएं के रूप में कानून जो है निश्चित किए गए।
ये कानून एक लिखित दस्तावेज के रूप में, रिकॉर्ड के रूप में निश्चित किए गए। ये जो लिखित कानूनों का प्रारंभिक रूप दस्तावेज रिकॉर्ड था, इसको संविधान कहा गया। संविधान के जो इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शासन व्यवस्था के संचालन हेतु और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और जनता को सुरक्षा, व्यवस्था और विकास प्रदान करने के लिए, संवैधानिक व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान की कुछ विशेष व्यवस्थाएं अन्य देशों के संविधानों से ली गई। वो व्यवस्थाएं, जो विशेषताएं हैं, संविधान की विशेषताएं कहलाई। इन सभी विशेषताओं के आधार पर भारतीय संविधान की उद्देश्य और स्वरूप को हम समझ सकते हैं। भारतीय संविधान की पहली जो विशेषता थी वो थी भारतीय संविधान लिखित संविधान था। भारतीय संविधान के स्वरूप को लिखित संविधान का दर्जा जो है दिया गया। लिखित संविधान, लिखित जैसे अमेरिका का संविधान लिखित है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित लिखित दोनों ही है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसके प्रस्तावना में 395 आर्टिकल्स 22 भागों में विभक्त और 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में तक 2016 तक इसमें 465 अनुच्छेद, 25 भागों में इतने ही अनुच्छेद और अनुसूचियां ही हैं। इस प्रकार से विभिन्न कानूनों के तहत इस संविधान के स्वरूप को शासन संचालन के लिए कानूनों के रूप में एक स्पष्ट रूप किया गया। इसलिए ये भारतीय संविधान जो है एक लिखित संविधान के रूप में है। दूसरा विशेषता जो भारतीय संविधान की है वो है कठोर और लचीला संविधान। कठोर और लचीले संविधान का स्वरूप जो है संविधान की संशोधन प्रक्रिया के स्वरूप पर निर्धारित होता है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, अगर विशेष प्रक्रिया संविधान में संशोधन की है तो वो कठोर संविधान होता है। कुछ प्रावधानों में भारतीय संविधान जो है विशेष संवैधानिक संशोधन अर्थात विशेष बहुमत के द्वारा ही संविधान में संशोधन कुछ प्रावधानों में किया जा सकता है, इसलिए कठोर संविधान है। दूसरा जो संविधान का स्वरूप है वो है लचीला संविधान, अर्थात जिस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, वो संविधान का लचीला स्वरूप कहलाता है। बल्कि ये दोनों ही स्वरूप का मिला जुला रूप जो है भारतीय संविधान में है। कुछ अनुच्छेदों को संसद में विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित किया जाता है, अर्थात दोनों सदनों के उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। और साधारण बहुमत में कुछ प्रावधान जो हैं साधारण बहुमत अर्थात 50% सदस्य अगर उस पर सहमत हैं तो क्या है कि संविधान में संशोधन हो सकता है। इसके अलावा संविधान की विधायी प्रक्रिया के मध्य संशोधित किया जा सकता है।